हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MBBU मिर्ज़ापुर यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर के सेमेस्टर एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितना है 2026 में फेल होने से कैसे बचें। दोस्तों, बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन था कि पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर एग्जाम 2026 जो है चल रहा है और आप सबसे बड़ी टेंशन में है आखिरकार पासिंग मार्क है कितना, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेल होने से बच सकते हैं और अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी को स्मार्ट बना सकते हैं। अगर आप अभी भी पैनिक हैं और सोच रहे हैं सिर्फ पासिंग मार्क के लिए कैसे पढ़ें, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पासिंग मार्क सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, ठीक है दोस्तों। और उसमें से आप कितना नंबर लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे और कितना नंबर लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। और यदि आपका बैक लगता है तो 1 साल बाद फिर से आपका उसका बैक एग्जाम देना होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स लाना कितना होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है। यानी कि MBBU जो है दोस्तों, इसका एग्जाम जो है कब से चल रहा है, 27 जनवरी से स्टार्ट है। कब से है दोस्तों? 27 जनवरी से स्टार्ट है। MBBU मिर्ज़ापुर, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट्स का, यूजी वालों का, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, BA BSc BCom, ठीक है, इस टाइप के जितने भी कोर्स हैं तो उनका एग्जाम 27 जनवरी से स्टार्ट है। तो उसमें पासिंग मार्क्स है कितना, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों MBBU मिर्ज़ापुर के सेमेस्टर एग्जाम में पासिंग मार्क्स जो है कितने हैं, 33% होते हैं। 33% का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको कम से कम कितना लाना पड़ेगा, 33 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। दोस्तों, जैसे आपका 100 मार्क्स का कोई भी पेपर है तो उसमें से यदि 33 नंबर लेकर के आते हैं तो आप उसमें पास माने जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे कि आगे क्या क्या आपको देखना है, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, कहाँ से कितने नंबर मिलते हैं, पूरा आपका डाउट क्लियर करते हैं। दोस्तों, सबसे आपको मेन पॉइंट इसमें ध्यान देना है कि टोटल आपके कितने सब्जेक्ट पेपर होंगे, किसका नंबर रिजल्ट में परसेंट बनाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का तो एक कंफ्यूजन है कि हमारा सब्जेक्ट कितना है, कितना पेपर देना है हमको। टाइम टेबल में 2 ही सब्जेक्ट दिया है, किसी कोई कह रहा है 3 सब्जेक्ट दिया है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी सबकी एक कंफ्यूजन बन गई है। तो आज हम आपको क्लियरली बताएंगे कि कितने सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है, कितने सब्जेक्ट का आपका मार्क्स जो है रिजल्ट में उसका प्रतिशत बनता है और कितने को पास करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका आता है मेजर सब्जेक्ट। क्या आता है दोस्तों? मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा टोटल कितना होगा? 2 होगा। 2 आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। उसका टाइम टेबल में आपका सब्जेक्ट दिया होगा और ये आपका टोटल 75 मार्क्स यानी 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर बनता है। एक क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। और आप एडमिशन में आपका दिखा रहा होगा माइनर सब्जेक्ट एक, 2 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, टोटल 3 सब्जेक्ट। और दोस्तों, एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है दोस्तों? को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। और साथ ही एक स्किल डेवलपमेंट का पेपर होता है। टोटल आपके 4 पेपर हुए, लेकिन आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें माइनर का पेपर नहीं होना है। ये माइनर का पेपर फिर कब होगा? तो ये माइनर का पेपर जो है सेकंड सेमेस्टर में होगा, फिर थर्ड में नहीं होगा, फिर फोर्थ में होगा। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है मेजर के 2 पेपर, एक को करिकुलर 3 पेपर हो गया, एक स्किल डेवलपमेंट का पेपर होता है, ठीक है। टोटल आपका कितने पेपर हो गए दोस्तों? 4 पेपर हो गए। कितने पेपर? 4 पेपर। तो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है उसका 75 मार्क्स एक सब्जेक्ट का, ठीक है दोस्तों। और 25 नंबर जो होता है आपको प्रैक्टिकल्स इंटरनल मार्क्स दिया जाता है। कॉलेज के थ्रू ये नंबर आपको दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25 मार्क्स। वो कई तरीके से देते हैं, चार्ट, फाइल, अटेंडेंस, आपकी क्लास में एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से 25 नंबर आपको मिलता है। तो जो आप लोगों का OMR सीट पे जो पेपर हो रहा है, जो गोला भरने वाला हो रहा है, वो 75 मार्क्स का हो रहा है। ये 25 नंबर तो आपको आपके प्रोफेसर्स देंगे आपके एक्टिविटी पे, ठीक है। तो 75 में से आपको कितने नंबर फाइट करने हैं दोस्तों? कितने नंबर फाइट करने हैं? तो इसमें से आप यदि 25 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, कितने क्वेश्चन दोस्तों? 25 नंबर। इसमें यदि आप सही कर ले जाते हैं तो आप पूरे पूरे पास माने जाएंगे। यहीं अगर इसमें 24 नंबर आप लाते हैं, कितने? 24 नंबर, तो आप फेल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे दोस्तों? फेल माने जाएंगे। यानी कि 1 साल के बाद आप फिर से उसका पेपर दे पाएंगे, आपका रिजल्ट में बैक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। और ये जो
प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसमें यदि आपको 9 नंबर, 25 में कितना 9 नंबर यदि आपको मिलता है तो आप इसमें पास माने जाएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर के दोनों को यदि ऐड किया जाए 75 और 25 तो 100 होगा, और 100 में से यदि आपको दोनों को मिलाकर के 33 नंबर मिल जाता है तो आप बिल्कुल पास माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात रही माइनर की, तो माइनर बता दिए ये सेकंड सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसका पेपर होना ही नहीं है। अब बात आती है को करिकुलर की, इसकी बात आती है दोस्तों को करिकुलर की। को करिकुलर सब्जेक्ट जो है इसका 100 नंबर का जो पेपर है यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कराया जाता है, वहीं से आपका OMR पे भी इसका भी पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 40% लाना होता है। कितना परसेंट लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे? 40%। यानी कि 100 में से 40 नंबर यदि आप लाते हैं तभी पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एक बात आता है स्किल डेवलपमेंट का, तो स्किल डेवलपमेंट का भी पेपर आपको कॉलेज के थ्रू कराया जाता है, इसका टाइम टेबल कॉलेज के द्वारा आता है। बहुत बच्चे परेशान है कि टाइम टेबल में स्किल डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं दिया है, उसमें डेट ही नहीं दिया है, तो इसका टाइम टेबल जो है कॉलेज डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है दोस्तों? कॉलेज वाले इसका टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला बात एक और कन्फ्यूजन है, बच्चों के जितने भी कन्फ्यूजन है उनको मैंने अच्छे से नोट कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो अपलोड होने पर उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दूसरा कन्फ्यूजन यह है सभी बच्चों का कि सर पेपर OMR पे हो रहा है, कैसे होगा, पास होंगे या फेल हो जाएंगे? तो इस बार का जो पेपर है OMR पर क्यों खतरनाक है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, इस बार पेपर OMR शीट पर हो रहा है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी वजह से फेल होते हैं। कई लोग तो ऐसा भी होते हैं उनको क्वेश्चन अच्छे से आ भी रहा है लेकिन OMR भरने नहीं आता है, उसके वजह से भी कई लोगों का बैक लग जाता है, लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि उन्होंने गलत गोला भर दिया है। ठीक है, गलत गोला कैसे भरा जाता है, गलत गोला भरने का तात्पर्य क्या है? तो एक ही सवाल में 2 ऑप्शन भर दिए। जैसे आपका OMR दिया रहता है 1 2 3 4 इस प्रकार से गोला दिया रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। ठीक है, तो यदि आप में इसका A सही है तो आप A को केवल कलर करेंगे इसमें, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं A को भी कर देंगे, B को भी कर देंगे, उनको क्या होता है पता तो रहता नहीं है, बस रंगना है तो रंगना है। ठीक है, ऐसे ऐसे रंग देंगे टोटल, तो वहाँ पे आपका नंबर काउंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यदि आप 2 ठोक गोला भी रंगते हैं तब भी वहाँ पे आपका गलत माना जाएगा, आपका उसमें 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर उसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। हल पता था लेकिन OMR गलत हो गई, उससे पहले मैंने बताया कि उसका आंसर उसको पता था लेकिन OMR जो है गलती भर दी, तो इसलिए उसका नंबर 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो एक और रीजन होता है रोल नंबर या पेपर कोड गलत भर दिया, या तो आपने रोल नंबर OMR पे भरते समय मिस्टेक कर दिया क्योंकि दिमाग कहीं और है और काम यहाँ कर रहे हैं, इस प्रकार से करने से भी अगर एक बार मिस्टेक कर दिए तो आपका वो गलत माना जाएगा। ठीक है, और या तो पेपर कोड गलत भर दिया। जैसे पेपर कोड क्या होता है, पेपर कोड में जैसे आप लोग बुकलेट सीरीज A B C D इस प्रकार से, तो अगर आप गलत उसमें फिल किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉपी चेक होगा, तो उसके विपरीत आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि पूरे पूरे आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। और OMR में यदि छोटी सी गलती आपने किया तो वहां पे आपको पूरे पूरे 0 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला जो स्टूडेंट का मेन डर होता है कि फेल होने से कैसे बचें, तो इसको भी मैंने नोट कर लिया है कि OMR में फेल होने से कैसे बचें, मेन पार्ट है, सबसे बड़ी ये डर है स्टूडेंट का। तो सबसे पहला स्टेप, OMR भरते समय जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी क्यों नहीं करें? क्योंकि भैया आपको लिखना तो है नहीं, केवल गोला ही भरना है, तो सबसे पहले क्या करें, OMR भरते समय धीरे और साफ साफ गोला भरें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ भर रहे हैं ट्रेन छूटने जैसे, तो आधा गोला या हल्का निशान बिल्कुल ना करें। यदि आप भर रहे हैं, जैसे ये OMR है तो इसको यदि भर रहे हैं तो पूरी तरीके से अच्छे से भरना है। ठीक है, मतलब छोटा थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसका जो चेक होना है वो आपका कंप्यूटर के थ्रू होना है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी जगह नहीं भरेंगे, जितना जगह दिया रहेगा पूर्ण रूप से उसको फिल कर देंगे ताकि अच्छे से आपका गोला भरा जाए। ठीक है, अगला स्टेप जो है, एक सवाल एक ही ऑप्शन, यानी कि एक यदि सवाल है तो उसमें एक ही गोला भरेंगे आप। ऐसा नहीं कि 4 गोला दिया है तो चारों गोला को भर दिया या 2 गोला को भर दिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने गोला भरना है? 1 गोला भरना है दोस्तों याद रखिए, एक सवाल में सिर्फ एक ही ऑप्शन भरना है। अगर 2 गोले भर दिए तो पूरा सवाल आपका क्या माना जाएगा? पूरा पूरा गलत, उसको मशीन चेक करेगा, कंप्यूटर से चेक होगा। ठीक है, तो आपका पूरा पूरा वहां पे 0 नंबर मिल जाएगा। अगला स्टूडेंट का जो सवाल है,
स्टेप नंबर 3, पहले क्वेश्चन पेपर हल करें। पहले आप लोग को पेपर मिलता है, पहले ओएमआर मिलता है, ओएमआर में अपना रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट ये सब भरेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद आपको पेपर मिलता है, तो पेपर को, क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कहाँ पे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है, तो सॉल्व करने के लिए आपके पेपर के सबसे अंतिम पेज पे रफ कार्य हेतु लिखा रहता है, तो वहां पे आप रफ कर सकते हैं। सबसे पहले सही सही आप आंसर उसका ढूंढ लेंगे, तब ओएमआर भरना शुरू करेंगे। सीधा ओएमआर भरना शुरू नहीं करना है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पेपर पर हल सोचिए, फिर जब पूरा कंफर्म हो जाए कि यही होगा, क्या होगा, जब कंफर्म हो जाइए कि इसका आंसर यही होगा, तभी आप ओएमआर भरिए। सबसे पहले आप जो आपको सही सही आ रहा है उसको भरिए, फिर उसके बाद दिमाग लगाइए कि इसका कौन हो सकता है, इसके बाद वो क्वेश्चन करिए। लास्ट में तुक्का मारा जाता है, जब जो नहीं आता है उसको भी भरा जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जितना आ रहा है उतना तो आप करेंगे ही, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसका भी करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही गोला भरना है, एक क्वेश्चन का एक गोला भरना है, ठीक है। तुक्का भी मार रहे हैं आप, तो कंफर्म हो जाए तभी आप गोला को भरिए, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट माना जाएगा। अगला स्टेप जो है कि कुछ लोग क्या होते हैं, अंदाजे में टिक लगाते हैं, तो अंदाजे से बहुत ज़्यादा टिक ना लगाएं अगर नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग पूरा पूरा गोला लगाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का एक गोला लगाएंगे, लेकिन 75 क्वेश्चन है तो 75 गोले को आप अच्छे से रंगेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू से गिनना स्टार्ट कर दिए, 4 ठो ऊपर गोला, 4 ठो नीचे, 8 ठो, फिर 12 ठो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिना सोचे समझे टिक लगाने से बचे, क्योंकि गलत उत्तर से नंबर यहाँ पे नहीं कटते हैं ना दोस्तों, या थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नंबर नहीं कटते हैं। आप पूरा पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला आपका जो मेन पर्पज था, मेन उद्देश्य इसका जो था इस वीडियो का, पास होने का सेफ तरीका क्या है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि फेल ना हो, तो आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो जो है PYQ, पिछले साल के प्रश्न को जरूर पढ़ें। कुछ कोर्स का हमारे चैनल पे MCQ कराए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कई एग्जाम में हमारे वीडियो से सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने आंसर की भी कराया है, उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है। तो अभी तक यदि हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। तो MCQ प्रैक्टिस जरूर करें, यदि आप चाहते हैं कि परीक्षा में पास हो तो MCQ प्रैक्टिस जरूर करें। सिलेबस के हर यूनिट से सवाल तैयार रखें, जैसा कि मैंने कराया है अपने वीडियो में। मैं कोई भी वीडियो यूनिट वाइज ही कराता हूँ और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराता हूँ, तो क्वेश्चन आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं, क्योंकि OMR पेपर में MCQ प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे तो सिर्फ 50 से 60% टॉपिक से आसानी से पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि हम और वीडियो अपलोड करें इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों स्मार्ट पढ़ाई करें, पासिंग मार्क्स सुनिश्चित करें और 2026 में टेंशन फ्री रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।